अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, उम्मीद है खैरियत से होगी। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में टाइम टू टाइम हमने किसी न किसी जो है वो मशहूर सेलिब्रिटी या मशहूर स्टार या सो कॉल्ड टिकटॉकर्स की वीडियोस जो है वो देखी ही होती है इंटरनेट पे लीक होते हुए। और आखिरकार टिकटॉकर्स ही यहाँ पे लीक वीडियोस का शिकार ज़्यादा क्यों होते हैं, आखिरकार ये होता ही क्यों है, क्यों नहीं होना चाहिए, और आखिरकार ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है कि ये मोमेंट सारे क्यों लोग रिकॉर्ड ही क्यों करते हैं और देख के डिलीट जो वाला सीन है वो क्यों कोई डिलीट ही नहीं करता। उन सब पे शायद मैं अपने दूसरे चैनल पे कभी मूड हुआ तो बात करूँ, जो क्या है हातिम सैफुद्दीन। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा तो जाके ज़रूर से देखिए। लेकिन ये है टेक चैनल और आज जो है वो मैं बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी से एक वीडियो बनाने लगा हूँ कि आप जो है वो अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई वीडियोस या इमेजेस जो है वो आपके परमिशन के बगैर लीक हो जाती है, जैसे कि हमने रिसेंट टाइम्स में देखा कि भाई मिनाज मलिक और इमशा रहमान जो के टिकटॉकर्स ही थे। अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में तो आप लोग बहुत ज़्यादा माहिर ही है। क्योंकि मुझे पता है कि शायद मैं जिस टाइप की वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पे भी कोई जो है वो जेंटलमैन आके नीचे कमेंट्स कर सकता है कि भाई ऑल पार्ट्स अवेलेबल इन देयर ओरिजिनल वॉइसेस। जी हाँ, मैंने ऐसे कमेंट देखे कुछ वीडियोस के ऊपर। तो कमाल की हमारी आवाम है, सल्यूट है ऐसी जो है वो ऑडियंस को कहा जा रही है हमारी आवाम। मुझे पता नहीं है, अगर आप जो है यहाँ पे उसे जो है वो वीडियोस को और इमेजेस को हटाना चाहते हैं इंटरनेट से या रोकना चाहते हैं कि वो और स्प्रेड ना हो और शेयर ना हो, तो वही मैं आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ। ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर से देखते रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो यहाँ पे सीरियस है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग इसे सीरियस नहीं लेंगे, लेकिन शायद ये वीडियो किसी एक के भी काम आ जाएगी तो मेरा काम हो जाएगा। सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे वेबसाइट के बारे में बात करना चाहूँगा, वो है stopncii.org। जैसे कि आपको पता है कि ये सारी वीडियोस जब शेयर होती है, अमूमन तो ये सोशल मीडियाज़ के थ्रू ही शेयर होती है, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और गूगल के जो है वो रिलेटेड भी यहाँ पे मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप गूगल से हटा सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो है वो सोशल मीडिया है वो इंस्टा और फेसबुक ही है। तो यहाँ पे उस में से जो है वो आप अपनी वीडियोस और इमेजेस को हटा सकते हैं। stopncii.org के ये काम कर रहे हैं NGO पॉर्न रिवेंज हेल्पलाइन के तहत, और यहाँ पर जो है वो आपको आकर अपनी वीडियोस और इमेजेस जो है वो अपलोड कर देनी है, जो आप यहाँ पे इंस्टा और फेसबुक पे से हटाना चाहते हैं। क्योंकि फ़िलहाल इस वक्त इस वेबसाइट की पार्टनरशिप जो है वो इन्हीं दो जो है वो सोशल मीडिया के साथ है, फेसबुक और इंस्टा। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़े सोशल मीडिया है, ये आप भी जानते हैं। अब गूगल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो गूगल पे जो है वो गूगल सर्च में आपको एक फॉर्म मिल जाता है, स्टार्ट रिमूवल रिक्वेस्ट। वो जाकर आपने जो है वो फिल करना है और बताना है कि कौन सी वीडियोस और इमेजेस आप जो है वो यहाँ पे गूगल पे से हटाना चाहते हैं, गूगल सर्च में से। अब ये काम किस तरह से करता है कि जब कोई भी यहाँ पे व्यूअर आएगा, गूगल पे सर्च करेगा कोई भी कीवर्ड, मतलब उसके रिलेटेड, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं टिकटॉकर का नाम लिखते हैं और लीक वीडियो लगा देते हैं ये कीवर्ड। तो यहाँ पे टिकटॉकर का नाम जो है वो यहाँ पे इस तरह से गूगल यहाँ पे रिमूव कर देगा कि उस टिकटॉकर्स की जो वो परमिशन नहीं है वो वाली वीडियोस और इमेजेस गूगल नहीं दिखाएगा व्यूअर को। तो ये एक अच्छी चीज़ है गूगल की तरफ से, ये टूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और भी फीचर है भाई गूगल के अंदर, यहाँ पे आपको मिल जाता है फाइंड रिजल्ट्स अबाउट यू। यहाँ पे जो है वो आप अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन, अपनी पर्सनल, मतलब यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस भी जिसमें शामिल होती है, वो सब जो है वो गूगल पे से ढूंढ कर उसे हटा सकते हैं, उसे मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक फ़ीचर ये भी है कि आप अलर्ट्स भी ऑन कर सकते हैं कि जैसे कि आपके रिलेटेड कोई भी अगर डेटा यहाँ पर जो है वो गूगल पे शो अप होता है तो आपको अलर्ट जो है वो दिया जाएगा। क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीचेस वगैरह भी होते रहते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में। कई ऐप्स जो है वो की भी होती है आपने, जिससे परमिशन दी भी होती है गैलरी वगैरह की। तो ये सब ऐसा नहीं है कि कोई बंदा ही जो है वो लीक करेगा, लेकिन यहाँ पे ऐप्स के ज़रिए से भी ये काम हो सकता है। फिर आ जाते हैं इन दी लास्ट पाकिस्तान के साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। खैर मैं ये सोचता हूँ कि ये कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जिस्ट करता है तो बताना मेरा फ़र्ज़ है।
तो खुदा न ख्वास्ता आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाता है, जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, या जो कि हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं, आपकी वीडियोस और इमेजेस आपके परमिशन के बगैर लीक की जाती है, तो आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आकर कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर अमूमन तो मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जो है वो फिज़िकली यहाँ पे अपने करीबी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में जाकर यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाए। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, बस साइबर सिक्योरिटी नाम है, तो ऑनलाइन ही कंप्लेन यहाँ पे लॉन्च हो जानी चाहिए। और ऑनलाइन की उनकी फैसिलिटी तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई काम करता है। लेकिन उनका दावा ये है कि 24 आवर्स के अंदर वो यहाँ पे आपकी कंप्लेंट पे एक्शन लेते हैं, और यहाँ पे 24 आवर्स के अंदर जो है वो शायद मुजरिम को पकड़ा जाता है। तो आपको करना किस तरह से है, अगर आपको जो है वो ऐसी कोई वीडियो यहाँ पे ऑनलाइन दिखती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो आपकी वीडियो है और आपके परमिशन के बगैर आपने जो है वो इंटरनेट पर लीक होते हुए देखी, तो उसका जो लिंक है वो आपने सेव करके अपने पास रख देना है और वो कंप्लेन में जो है वो लिंक प्रोवाइड करना है। ये किस तरह से काम करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी वाले जो है वो यहाँ पे लिंक के ज़रिए से जो है वो आईपी एड्रेस ट्रेस करने की जो है वो यहाँ पे कोशिश करते हैं और मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अमूमन तो यही होता है, लेकिन पाकिस्तान में ये काम करता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है तो उस पर आप कंप्लेन ज़रूर से दर्ज करवा लीजिए, यही जो है वो बेहतर रहेगा। बाकी यही आज की वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो है वो हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस और क्रिएट करने के लिए। बाकी कोई भी बात हो, कोई भी सवाल हो, नीचे कमेंट सेक्शन भाई खुला हुआ है। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई यहाँ पे कोई भी ऐसा कमेंट ना करे कि भाई ऑल पार्ट्स अवेलेबल इन विद ओरिजिनल वॉइसेस। बाकी हाँ, लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूँगा अपने वही जो है वो भाइयों को कि भाई अगर ऐसी वीडियोस आपके सामने भी आती है तो खुदा का खौफ खाए और ऐसी वीडियोस को जो है वो आगे शेयर मत करें, यहाँ पे ना तो उससे सर्च करें, ठीक है। मुझे पता है कि आप मानने नहीं वाले, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था आपको बोलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।